हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज शाम की ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब प्रभु के अनुग्रह की वजह से आप आशीषित है और अच्छा कर रहे हैं। प्रभु के साथ अच्छे रिश्ते में आप जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सबका प्रभु का धन्यवाद देते हैं और मैं आप सबके जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज की सेवा शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और वचनों में जाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी महिमा के लिए। प्रभु अभी तक आपने हमें संभाल के रखा है प्रभु, हमारी सारी ज़रूरतों को आपने पूरा किया है, हमें आत्मिक रीति से प्रभु आपने मजबूत किया है और भौतिक रीति में भी पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमें संभाला, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपके अनुग्रह और आपकी दया को मांगते हैं। प्रभु आज की आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आज की वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी आए पिता परमेश्वर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आए प्रभु, सारा आदर महिमा केवल आप ही को देते हैं। अरे प्रार्थना आपके बड़े यीशु मसीह के अतुल्य और मूल्यवान नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचनों में जाएंगे और यूहन्ना 1:1 आप सबको पता है और ये जाना पहचाना वाला वचन है। इसमें लिखा गया है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। He existed in the beginning with God. God created everything through him and nothing was created except through him. प्रभु सारे विषय का रचना किसके द्वारा किए हैं? वचनों के द्वारा किए हैं। वचन अभी नहीं मिला है, ये वचन हम कहते हैं कि 1990s में या 80s में बाइबल हमें मिला है, लेकिन वचन शुरू से ही प्रभु के साथ था और प्रभु जो भी रचना किए हैं ये वचनों के द्वारा किए हैं। और आप सबको पता है कि मलाड कलीसिया में मैंने कितने बार ये वचनों के बारे में मैंने प्रचार कर चुका हूँ और कैसे हम प्रभु की वचनों को सुनेंगे, कैसे हम प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, मैं प्रचार कर चुका हूँ। लेकिन आज मैं अपना गवाही बोलना चाहता हूँ। इतना बड़ा गवाही नहीं है, लेकिन मेरा सारा गवाही वचनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आज पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया कि मैं आप सबको मेरे गवाही को बांटूं। क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं कुछ अलग विषय के बारे में तैयार कर रहा था और वो विषय था सरेंडर, समर्पण करना, समर्पण के जीवन को बिताना। लेकिन 1 घंटा पहले ही प्रभु ने मुझसे कहा कि आप कलीसिया को वचन की गहराई के बारे में बताओ, वचन क्यों जरूरी है, वचन कैसे सामर्थ्य रीति से हमारे जीवन में आता है। द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल। वचन जीवन है और सामर्थ्य है। इसलिए आइए हम पहले गवाही को सुनेंगे। आज सिर्फ गवाही को सुनेंगे, पहले नहीं, गवाही को मैं बताऊंगा। आप सबको मेरा नाम पता है और मैं कोई बड़ा शहर से नहीं आता हूँ। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। उड़ीसा का बलांगीर डिस्ट्रिक्ट का गांव है, गांव का नाम मुरसिंह है। उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ
और मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज़ था और 10th तक अच्छे से पढ़ाई किया और फर्स्ट क्लास में 10th मैंने क्लियर किया था। उस समय फर्स्ट क्लास मतलब बहुत लोग फेल करते थे उस समय, लेकिन अभी तो सब लोग पास करते हैं। प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और उसके बाद मेरे मन में चाहत आया था कि मैं साइंस पढूं, लेकिन जब साइंस के लिए मैंने अप्लाई किया था, कोई भी कॉलेज से मुझे इंटीमेशन लेटर नहीं आया था, तो मैंने 5 का 15 किलोमीटर एक आर्ट्स का कॉलेज था, तो उस आर्ट्स का कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया था। और जब मैंने ज्वाइन किया 2-3 महीने मेरा पढ़ाई हुआ था, उस समय फिर वो साइंस का कॉलेज से मेरा इंटीमेशन लेटर आया था। और उस समय साइंस का पढ़ाई करना मतलब बहुत खर्चा होता था। घर से 25-30 किलोमीटर दूर रह के कहीं रेंट देना पड़ता था, बुक्स खरीदना पड़ता था, फिर कोचिंग लेना पड़ता था। ठीक है, हर विषय के लिए मेरे दोस्त लोग कोचिंग लेते थे और मैं जब इंटीमेशन लेटर आया मुझे समझ में नहीं आता कि करूं क्या। तब फिर मेरे पापा ने उत्साहित किया मुझे कि साइंस पढ़ो बोल के, और वो घर देखने गए मेरे लिए। और जब घर देखने गए तो जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट होम टाउन जहाँ साइंस का कॉलेज था, वहाँ एक क्रिश्चियन कॉलेज हॉस्टल था। और जब हम उस कॉलेज के डायरेक्टर को मिलने के लिए गए, उस हॉस्टल के डायरेक्टर को जब मिलने के लिए गए, तब उस हॉस्टल के डायरेक्टर मेरे बारे में मेरे सारे क्रेडेंशियल को देखे और बोले कि नहीं, आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और हम उसको फ्री एजुकेशन देंगे और सब कुछ, उसको खाना पीना रहना सब कुछ फ्री होगा, क्योंकि अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है और हमें अच्छे बच्चे को चाहिए। तो उस बीच में मैंने पढ़ाई के आधा दौरान मैंने कॉलेज को छोड़ा, और जब फर्स्ट ईयर आधा हो चुका था तब मेरा एडमिशन फर्स्ट ईयर साइंस में हुआ, 10+2 फर्स्ट ईयर साइंस में हुआ। और मैं जाके कॉलेज हॉस्टल में रहने लगा, और लेकिन पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था क्योंकि पहली बार मैं घर से दूर हुआ था, होम सिकनेस, और मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। और बीच में हर हफ्ते मैं गांव चले जाता था खेलने के लिए या घर वालों से मिलने के लिए, और उस वजह से पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। लेकिन और उसी बीच में एयरफोर्स का एक इंटरव्यू का एडवर्टाइजमेंट आया था। मेरा बड़ा भाई ने मेरे लिए फॉर्म को अप्लाई किया था, मेरी तरफ से फॉर्म को अप्लाई किया था, और मैंने 6 महीने पहले इंटीमेशन लेटर मिला था। और उस समय एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए क्वालिफिकेशन था 10th, ओनली 10th था। तो मैंने काफ़ी अप्लाई किया कि मुझे ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, और मैंने काफ़ी मेहनत किया। चर्च गया नहीं क्योंकि क्रिश्चियन कॉलेज हॉस्टल में था, मिशन कैंपस था, हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता था। लेकिन मैं क्या नहीं, पढ़ाई मैं अगर जाऊंगा तो मैं पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाऊंगा, ठीक से तो मैं एग्ज़ाम में इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और मैं इंटरव्यू के लिए गया और इंटरव्यू में मैं फेल हो गया। उसके बाद फिर निराश होके आया मैं, और मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि मुझे कैसे ही 10+2 बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करना है। मैंने काफ़ी मेहनत किया और मुश्किल से मैंने 10+2 पास किया, बोर्ड एग्ज़ाम मैंने पास किया। और सब लोग खुश हो गए थे क्योंकि बहुत फेल होते हैं साइंस में, बहुत सारे लोग फेल होते हैं, और मैं बिना कोचिंग मैंने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, मेरे दोस्त लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए कोचिंग क्लासेस लेते हैं, लेकिन वो लोग भी मुझसे कम नंबर लाए या फेल हो गए। लेकिन मैं प्रभु के अनुग्रह से मैं पास हुआ था। लेकिन जब पास हुआ इतना कम परसेंटेज था कि मुझे फिर साइंस में एडमिशन नहीं मिला, फिर मैंने आर्ट्स में एडमिशन लिया था। और उसी बीच में मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन बिल्कुल अंधकार हो गया है और भविष्य कुछ नहीं है, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या पढ़ाई करूं, क्या करूं, भविष्य में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बार फिर लास्ट मौका मिला था, मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए एयरफोर्स में फिर अप्लाई किया था। और उस समय मुझे काफ़ी देर हो चुका था, कॉल लेटर्स भी नहीं आया था। और एक दिन अचानक जब मैं गांव गया था तब कॉल लेटर्स आया था, और 20 दिन के बाद इंटरव्यू था। जब पहली बार इंटरव्यू लेटर आया था 6 महीने टाइम था मेरे पास, लेकिन अभी 20 दिन ही था इंटरव्यू के लिए। और तब मैंने पढ़ाई और तेज़ी से करना शुरू कर दिया। मैं बोला कि कहीं मंडे को ये सर्विस नहीं जाऊंगा, यूथ सर्विस नहीं जाऊंगा, संडे स्कूल नहीं जाऊंगा, चर्च नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। और मेरे हॉस्टल में मेरे रूम में 4 सब मिला के 4 थे। और एक दिन मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा था और मेरे जो सीनियर्स हैं मुझे बुलाने लगे, चलो हम यूथ सर्विस चलते हैं। नहीं, मैं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप लोग जाओ। तो वो लोग गए यूथ सर्विस गए, और यूथ सर्विस जब जाए तभी मैं पढ़ाई कर रहा था।
तब मैं मेरे एक सर से पूछा, एक सीनियर से पूछा कि आज क्या वचन था। कभी ऐसे मैं पूछता नहीं था। उस दिन मैंने पूछा कि आज का वचन क्या था। तो उन्होंने बोला कि यूहन्ना 15:5। उन्होंने बोला यूहन्ना 15:5 आपको मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा गया है कि क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाग लेता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक डॉक्टर का गवाही था। तो कैसे MBBS एग्ज़ाम वो क्लियर हुए थे और उनको ये वचन मिला था कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब मेरे सीनियर ने मुझसे कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये जो वर्ड एक जीवित रूप में इट हिट्स माई ईयर, ये मेरे कान में एक जीवित और सामर्थ्य रूप में मेरे कानों में आया। और ये वचन मुझसे बातें करता रहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। उस वक्त मैंने अपने बुक्स को ऐसे ढाका और बेडशीट ओढ़ के सो गया। और जब सो रहा था, जब मुझे नींद नहीं आ रहा था, लेकिन ये वचन मेरे कानों में रात भर गूंज रहा था कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे मैं सुबह उठा और प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु सचमुच मैं तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। और उस दिन से मैंने प्रभु के साथ एक रिश्ता मैंने जोड़ लिया था कि प्रभु मैं तेरे साथ बना रहूँगा। और मैं कभी कोई भी चर्च नहीं छोड़ा, कोई भी यूथ सर्विस नहीं छोड़ा, कोई भी मीटिंग्स नहीं छोड़ा, कोई भी फेलोशिप नहीं छोड़ा। और चाहे मेरी पढ़ाई में बाधा हो जाए, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि प्रभु से अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और पता है मेरे पास समय कम था प्रिपेयर होने के लिए, लेकिन मैं जब भुवनेश्वर जब गया तब 150 एक बैच में 150 लोग थे। और मैं उस समय भी प्रभु को याद कर रहा था कि प्रभु तुझसे अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने कड़ी मेहनत भी किया था। और 150 में केवल 10 लोग सिलेक्ट हुए थे और उनमें से मैं था। और मैं सच में जब मेरा नाम पुकारा गया तो प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया और कहा कि सच में प्रभु तुझसे अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु ने एक सुंदर वचन के द्वारा मुझसे बातें की और उस वचन के द्वारा ही मैंने इस जॉब को पाया। और जब मैं जॉब ज्वाइन किया, मैंने प्रभु के साथ निर्णय ले लिया था कि प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुझसे अलग हो जाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे आया। बेलगाम में ट्रेनिंग था, फिर बेंगलोर आया, फिर कानपुर आया। ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। फिर मैं पंजाब आया। और जब पंजाब आया पता चला कि एयरफोर्स का जो भर्ती है 10+2 50% कर दिया है। मिनिमम अगर कोई इंटरमीडिएट में अगर 50% है तभी वो अप्लाई कर पाएगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद दिया कि मेरा 10+2 में 50% था ही नहीं। मुझे लगा कि प्रभु मेरे लिए रुका हुआ था। जब मैं भर्ती हो गया एयरफोर्स में, जब रिक्रूट हो गया, तब प्रभु ने क्वालिफिकेशन भी चेंज कर दिया। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु अगर जो दरवाज़ा हमारे लिए खुला रखता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। वो हम आने के बाद ही वो दरवाज़ा बंद होगा। और प्रभु हमेशा हमें बुलाता है, कैसे? अपनी वचनों के द्वारा। और प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और मैं ये निर्णय लिया था कि प्रभु मैं तेरे साथ हमेशा समय को बिताऊंगा। और मेरा पहला पोस्टिंग पंजाब था। और पंजाब में पहली बार मैं एक पेंटिकॉस्टल चर्च में गया था और मुझे अजब भी लग रहा था। लेकिन उस समय मैं धन्यवाद देता हूँ जो पास्टर थे, जो पास्टर टीचर्स एंड ब्रदर राव, उनकी वजह से मैं वचनों में दृढ़ हुआ। वचन मुझे पहले से पता था, लेकिन जो वचन का असलियत मुझे पता चला, प्रकाशन मिलने लगे। और उस समय मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करूंगा और बपतिस्मा लूँगा। मेरे मन में कई सारे कन्फ्यूजन आ रहे थे कि नहीं, घर जाके बपतिस्मा लेता हूँ, क्योंकि हमारे उधर CNI में मतलब बपतिस्मा मतलब एक बहुत बड़ा सेरेमनी होता था और लोगों को बुलाया जाता था, नई कपड़े पहनाया जाता था और बहुत अच्छा होता था। तो लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई की वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं शीघ्र बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। और बहुत सुंदर जीवन, बहुत अच्छा जा रहा था, सुंदर जा रहा था। और उसी बीच में मेरा पोस्टिंग बेंगलोर आया, फिर मैं आसाम गया। और उस बीच में जो मैंने प्रभु के साथ जो निर्णय लिया था, वो निर्णय से मैं
हट गया, प्रभु से काफ़ी दूर चले गया, काफ़ी सारी गलत संगति में मिला, काफ़ी सारे गलत कार्यों को किया। और जब मैं राजस्थान आया तो एक चर्च में मैंने ज्वाइन किया। एक राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का उत्तरलाई बोल की जगह था, एयरपोर्ट स्टेशन था, उस चर्च में ज्वाइन किया। और उस चर्च के जो पासवान है काफ़ी भरोसा करते थे मेरे ऊपर, और वो मुझे ग्रहण करते थे और मुझे मानते थे कि ये अच्छा लड़का है। लेकिन मुझे पता था कि मैं कैसा हूँ। जब कोई आपको अच्छा बोले तो उसकी बातों में मत जाइए, एसेस योरसेल्फ, जो वो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। जब हमको पता चल जाए कि जो दूसरे लोग मेरे बारे में बोलते हैं, जो मुझे इनकरेज करने के लिए अगर सही है, देन ओनली अपने आप को ग्रहण करना चाहिए। तो जब वो बाहर जाते थे मिनिस्ट्री करने के लिए, जब वो एक बार बाहर गए तो मुझे वचन प्रचार करने के लिए मौका दिए। और तब मैंने ये गवाही कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये गवाही मैंने देने का निर्णय किया। और जब मैं गवाही के बारे में जब इस वचन को पढ़ रहा था, दाखलता के बारे में और ज़्यादा डीप स्टडी कर रहा था, तब आइज़ाया का किताब मेरे मन में आया। ईसाया नबी का पुस्तक, उसका 5वें अध्याय में जैसे प्रभु अपना कविता में कहता है कि आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 1 to 7 अगर हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे प्रभु ने एक दाखलता को लगाया, ठीक है, मिट्टी को खोदा, उपजाऊ मिट्टी को बनाया, बाउंड्री बनाया, ठीक है, कांटे वाले पेड़ को हटाया। और जब प्रभु ने उस दाखलता से फल की आशा की तो फल नहीं आया। मधु की आशा की, दाखरस की आशा की, दाग की आशा की, तो उस पेड़ से दाग नहीं निकला, फल नहीं निकला। तो प्रभु कहता है कि अब मैं क्या करूं, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, और जब फल की उम्मीद किया, फल नहीं आए तो मैं क्या करूं। तो प्रभु कहता है कि अब मैं आज्ञा दूंगा बादल को कि उसके ऊपर बारिश ना आए, कांटे के पेड़ उसके ऊपर आ जाए, उसकी डाली सूखी हो जाए, ठीक है, और उसको मैं आग में डाल दूंगा। तब मैं खूब रोया, प्रभु से माफ़ी मांगी कि प्रभु तुम मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, ठीक है। आप जान लीजिए कि एक टेस्टिमनी मिल गया तो आपके लिए अंत नहीं होता है। एक टेस्टिमनी हमेशा और एक टेस्टिमनी को पैदा करता है। और तब मैंने प्रभु से माफ़ी मांगा कि प्रभु तुम मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम मेरे लिए हर एक रास्ता को तूने साफ किया, मेरी बढ़ोतरी के लिए प्रभु तूने मेरे लिए अच्छे से कलीसिया को दिया, अच्छे अगुवे को दिए, लेकिन मैं फल नहीं पल पाया। जब फल की आशा किया प्रभु ने, तब मैं फल नहीं फल पाया। उस दिन मैं प्रभु से माफ़ी मांगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, एंड मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, और मेरे जीवन के द्वारा जो फल तू आशा करता है वो फल तू पाए। और उस दिन मैंने सही में प्रभु के साथ एक मोटिवेट हुआ, और उस दिन मैंने जाके नेक्स्ट डे मैंने प्रभु का वचन प्रचार किया, और कई सारे लोगों ने उसको सराहा, कई सारे लोगों ने गवाही दिया, कई सारे लोगों को मिनिस्टर किया उस वचन। और उसके बाद वो वचन मेरे कानों में गूंजता रहा है कि मैं तुझसे फल की आशा करता हूँ। मैं तेरे लिए ये टेस्टिमनी इसलिए नहीं दिया कि ये अंत हो जाए, तू नौकरी पाए, बट आई वांट फ्रूट फ्रॉम योर लाइफ। मैं तेरे लिए तेरे जीवन से फल की आशा करता हूँ। और उस बीच में मेरा शादी हो गया था, और बिकॉज हमारा कोई सेवका ही नहीं था, कोई काम नहीं था उधर, तो हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हम घंटों प्रार्थना करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक प्रभु मुझे कहने लगा कि कन्फेस ऑल योर सिन टू लॉर्ड। और मैंने प्रभु के सामने सारे पापों को मैंने अंगीकार किया, और अद्भुत रीति से मैंने एक प्रभु की उपस्थिति को मैंने महसूस किया। और मैंने खुली आंखों से देखा कि समवन लाइक जीसस क्राइस्ट विथ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम एवरी पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी, उसके हर एक पार्ट से खून बह रहा था, और मुझसे वो हाथे फैलाकर खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है। और उस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को एक अलग रीति से जाना, और उस दिन से मैंने प्रभु को ग्रहण किया कि प्रभु मैं जीऊँगा तो केवल आपके लिए। और उस दिन से मेरा जीवन जैसा था ऐसा नहीं रहा, और हम दोनों प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हम अगर कार्य करेंगे तो आपके लिए कार्य करेंगे, एंड वी विल बियर फ्रूट फॉर यू। हम आपके लिए केवल कार्य करेंगे और आपके लिए ही केवल हम जिएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, क्या मुंबई में पोस्टिंग आया, और हम नहीं चाहते थे कि मुंबई में हमारा पोस्टिंग हो, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली जगह है, कैसा होगा क्या होगा। लेकिन यहाँ भी जैसे आया कि हम कभी सोचे ही नहीं थे
हम कभी सोचे नहीं थे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इधर आके कलीसिया की सेवा में लग जाऊं, और जो जिम्मेदारी मुझे मिला था मेरे अगुओं के द्वारा, पास्टर भरत राय एंड पास्टर मैक्स चौगवे के द्वारा जो जिम्मेदारी मिला था, विश्वास योग्य के रूप में विश्वास योग्यता दिखा के हम लोग करते गए। और अचानक मेरे पास वो जिम्मेदारी आया उस कलीसिया के पासवान होने का। और आज इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी टेस्टिमनी हमारे जीवन में आता है, हमारी चंगाई के लिए नहीं आता है, वो हमारे नौकरी के लिए नहीं आता है, वो केवल चंगाई के लिए, केवल नौकरी के लिए, केवल बढ़ोतरी के नहीं, लेकिन हमसे फल की अपेक्षा प्रभु करता है। इसलिए वचन हमेशा हमारे जीवन में आता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा प्रभु वचन को भेजा है, हमेशा प्रभु वचन को भेजा है मेरे जीवन में कार्य करने के लिए। हालेलुया। और मैं 2 उदाहरण दूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि गवाही इतना लंबी है कि ख़त्म ही नहीं हो सकता, ठीक है, ख़त्म ही नहीं हो पाएगा इतना, अगर गवाही इतना लंबी है। और मैं आपको बताया था कि रेमा क्या होता है, लोगोस क्या होता है। प्रभु का जो अनंत काल का जो वचन है, जो स्थिर है, उसको बोला जाता है लोगोस। जैसे दाऊद कहता है साम्स 89 में कहता है कि आपका वचन अनंत काल से स्थिर है, उसको कहीं हटा नहीं सकता। एंड रेमा क्या है? इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। ये प्रभु का कहा हुआ वचन आपके एक पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए। और मेरे समय उस समय पर्टिकुलर परिस्थिति क्या था? मेरे जॉब था, और प्रभु ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देन राजस्थान में मुझसे प्रभु अपने वचनों के द्वारा कहा कि मैं तुमसे फल की अपेक्षा करता हूँ। और मैं जब ट्रेनिंग गया था, प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम सिर होगे, पूंछ नहीं होगे। और पता है हम लोग 32 लोग थे, इधर 32 लोग थे, एंड मैं 29 नंबर पोजीशन पे था। और सब लोग पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ा उस समय पे। एंड केवल 32 में केवल 5 लोगों को स्किल ए मिला, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। मैं 4th नंबर पे आया, और प्रभु ने प्रमाणित किया कि मैं सिर हूँगा, मैं पूंछ नहीं हूँगा। तो प्रभु हमेशा वचन को भेजता है, विदाउट सेंडिंग हिज वर्ड, और कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करता। अगर आप भी कोई परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अगर आप भी कोई चीज़ों से गुजर रहे हैं, देन आस्क गॉड फॉर ए वर्ड। जब वचन मिलता है, जब रेमा मिलता है, जब प्रभु का इंस्पायर्ड वर्ड मिलता है, तब कहानी तैयार होता है। मैंने जैसे 2 कहानी बताया, ये सब कहानी मिला, ठीक है। जब हमें प्रभु का वचन मिलता है, वो वचनों के द्वारा प्रभु कार्य करता है। और मैं कई चीज़ों से प्रार्थना करता हूँ, और प्रभु कोई वचन नहीं देता है, तब मैं जान लेता हूँ कि अभी मुझे कार्य करना है, प्रभु मुझे मेरे ऊपर छोड़ दिया है। तब मैं अपने परिश्रम के ऊपर परिश्रम करता हूँ, क्योंकि शायद प्रभु साइलेंट है, प्रभु चाहता है कि मैं कुछ करूँ, और मेरी परिश्रम के द्वारा मुझे सफलता मिलती है। तो मैं आज सबसे आपसे कहता हूँ कि डू नॉट लीव हिज वर्ड। प्रभु के वचनों के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वचन सृष्टि करता है, प्रभु क्रिएट करते हैं, नई नई चीज़ों का निर्माण प्रभु वचनों के द्वारा करते हैं, ठीक है। एंड प्रभु जब वचन नहीं आएगा आपके जीवन में, आप नई बन नहीं सकते, ठीक है। अब तब तक गवाही देने में बीमार था, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे चंगा किया। ये कब तक आप देते रहेंगे? हमेशा एक टेस्टिमनी दूसरा टेस्टिमनी को क्रिएट करना चाहिए, हमेशा एक वर्ड टेस्टिमनी को क्रिएट करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अभी की परिस्थिति के लिए क्या वचन आपको मिला है प्रभु से, क्या आप जवाब दे पाएंगे? अगर आप ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं, तो यू आर नॉट इन द प्लान ऑफ गॉड, या आप प्लान प्रभु की योजना में नहीं है, या आप प्रभु में की योजना में आना नहीं चाहते हैं। क्योंकि प्रभु अपना वचन को हमेशा भेजता है कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए, और कहता है कि उसका वचन कभी फेल नहीं होगा। प्रभु का वचन कभी फेल नहीं होता। और अगर हम उसके भेड़ हैं, तो हम उसके वचनों को सुनेंगे, क्योंकि मेरे भेड़ मेरे आवाज़ को सुनते हैं। और मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज के वचनों के द्वारा, आज की गवाही के द्वारा आप सब उत्साहित हुए हैं, और आप सबके जीवन में प्रभु कार्य किए हैं। तो आस्क गॉड फॉर ए वर्ड। प्रभु को हमेशा हर दिन वचनों को मांगिए कि प्रभु इस परिस्थिति में आज के दिन के लिए आप क्या बोलना चाहते हो। एंड रिमेंबर, उस वचनों को पकड़ के रखिए जब तक वो पूरा ना हो जाए आपके जीवन में। निश्चय प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए।
प्रभु आज का जो वचन है, आज का जो गवाही है, वो प्रभु मलाड कलीसिया के विश्वासी भाई बहन के जीवन में कार्य करे प्रभु। और वो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जो भी सुन रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी वचन को पहला स्थान दिया अपने जीवन में प्रभु। आपने भी प्रभु आपके वचनों को पहला स्थान दिया है प्रभु। हर कोई विषय पिता परमेश्वर प्रभु आपने वचनों के द्वारा रचना किया है, इसलिए प्रभु हमारे जीवन में भी प्रभु आप अपने वचनों को भेजिए और नए नए चीज़ों का प्रभु आप क्रिएट कीजिए प्रभु, हमें नया बनाइए आपके वचनों के द्वारा। सारा आदर महिमा केवल आप ही को देते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के अतुल्य और मूल्यवान नाम से मांगते हैं, आमीन।